हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सी एस विदराज। इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ओईडी का जो भी सेकंड सेकंड सेशन का सोल्यूशन था मैंने प्रोवाइड किया था। और हम लोग का तो 3 एग्ज़ाम हो चुका है। आई होप आप लोग का सही एग्ज़ाम गया होगा। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डीएलडी का जो सेकंड सोल्यूशन है, उस पर पूरा मतलब सेकंड सेशन में हुआ था, उसके सोल्यूशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए जल्दी जल्दी देखते हैं। सेक्शन नया है, इसमें पहला क्वेश्चन कन्वर्ट करना 473 डेसिमल आपको नंबर दिया था, इसको बीसीडी में आपको कन्वर्ट करना है। तो कोई बात नहीं, जो भी इंडिविजुअल नंबर होता है ना, इसको आपको बीसीडी में लिख देना। जैसे 4 को कैसे लिखते हैं 8 4 2 1, ये आपका बीसीडी फॉर्म होता है। तो जैसे 4 को किसे लिखते हैं हम लोग, 4 को लिखते हैं 0 1 0 0। ठीक है, ऐसे देखिए 7 का कैसे 0 1 1 1, 3 को 0 0 1 1। तो ये आपका बीसीडी फॉर्म में हो गया, इसमें कोई लॉजिक था नहीं। ऐसे देखिए ग्रे कोड टू बाइनरी कोड कन्वर्ट करना है, तो ग्रे कोड टू बाइनरी कोड कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए ये होता है, देखिए यहाँ से जो भी नंबर है आप नंबर पूरा लिख दीजिए। जैसे 1 0 1 0 1 1 नंबर आपको दिया था, तो इसका देखिए सीधा 1 का ऐसे सीधा जाइए जॉर, तो ये 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद ऐसे तिरछा क्रॉस करिए और यहाँ पर जॉर लगाइए, तो 1 और 0 का जॉर होता है 1। ठीक है, यहाँ ऐसे जाइए, फिर ये यहाँ आइए, 1 0 का जॉर 1 और 0 का जॉर हो जाएगा 1। फिर यहाँ देखिए वो यहाँ से जाइए और यहाँ पर ये जॉर लगाइए, 1 1 का हो गया 0, ऐसे फिर 0 0 का 0, फिर उसके बाद में 0 1 का 1, फिर इसके बाद 1 1 का 0 और इसके बाद 0 0 का 0। ठीक है, तो ये आपको ग्रे कोड हो गया। ग्रे कोड से ये बाइनरी कोड आपको, ये जो नीचे है ना, ये बाइनरी कोड आपको मिला। ठीक है, जैसे कि हम थोड़ा और इसको ऐसे डिस्क्राइब करते हैं। देखिए यहाँ से ग्रे कोड से मैंने क्या किया, बाइनरी यहाँ से देखिए 1 0 0 0 1 0 0 1 0 एग्जाम्पल मैंने लिया था। और देखिए 1 का सीधा 1 हो गया, और 1 का 0 जाएगा 1 हो जाएगा, और ऐसे 1 का 0 जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 का 0 और 0 का 0 का 0। लेकिन फिर ऐसे हमको ये बाइनरी में हो गया, बाइनरी तो फिर ग्रे में हमको कन्वर्ट करना। तो देखिए 1 का सीधे ऐसे 1 लिखा जाएगा, और फिर इसमें क्या होता है, इसमें एक पर सीरीज में किया जाता है। फिर 1 का ये इसका साथ में 1 1 का जॉर हो जाएगा 0, ऐसे इसका इसमें 1 1 का 0, ऐसे 1 0 का 1 और इसके बाद 0 0 का 0। तो ये देखिए फिर से ये जो है यही हम लोग को प्राप्त हो गया। तो ऐसे आप लोग निकाल लीजिएगा। ऐसे सी है कॉम्बिनेशन सर्किट, आप लोग जानते हैं कि जो मतलब क्या होता है, जिसका आउटपुट केवल प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड कर रहा था, तो वो आपका कॉम्बिनेशन सर्किट होता है। ये टाइम ऑर्डरिंग होता है। और ये देखिए आपका ये हो गया, ये इसका ब्लॉक डायग्राम। तो ये ऐसे आप एग्जाम्पल इसका हाफ आइटम मल्टीप्लेक्स है, ये सब आप लीजिएगा। हाँ, तो इसमें बाद में 1 का डी क्वेश्चन इसका कह रहा है कि फुल एडर आप बताइए। फुल एडर का ट्रुथ टेबल बताना। तो फुल एडर वो होते हैं जो 3 नंबर्स को ऐड करने के लिए अर्थमेटिक एडिशन के लिए काम आते हैं, वो भी एक कॉम्बिनेशन सर्किट होता है। तो मैंने 3 वेरिएबल इसमें होते हैं, ABC मतलब 3 इनपुट्स हो गए, एंड सम एंड कैरी 2 आउटपुट्स हो गए। तो ये ABC एंड सम एंड कैरी मैंने लिख दिया। इनपुट आउटपुट सबसे बड़ी खेल होती है इसमें, इनपुट आउटपुट देखने, और इसका 0 से 7 तक कर दिया। और इसको सेम ही बाइनरी चीज़ के लिए से देखे 0 0 0 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, और कैरी भी 0 आ जाएगी। 0 0 1 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, सम कैरी 0 आ जाएगी। यहाँ देखिए 0 1 1 करेंगे तो इसका जो मतलब जब देखिए 1 और 1 बाइनरी में आप ऐड करते हैं तो 0 आ जाता है, तो इसका कैरी 1 आ जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ लिखा 0 और कैरी 1 लिख दे। तो ये आप ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, ऐसे 1 का ये आता है रेस अराउंड कंडीशन। तो रेस अराउंड कंडीशन एक फिनोमिना होता है इन लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, जैसे कि इसमें JK ले लीजिए या फिर SR फ्लिप फ्लॉप ले लीजिए। तो उसमें क्या होता है कि जब तीनों जो आपका क्लॉक पल्स भी हाई हो जाता है और J और K दोनों एक, J इनपुट और K इनपुट दोनों एक पे रहते हैं, तो वो क्या हो जाता है आपका, वहाँ पर जो कंडीशन उत्पन्न होती है वो रेस अराउंड कंडीशन होता है। ठीक है गाइस, इसके बाद काउंटर होता है। काउंटर जो होता है एक सिक्वेंशियल सर्किट होता है, मतलब सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस होता है, जो क्या करता है कि वो मतलब प्रिस्क्राइब्ड सीक्वेंस ऑफ द स्टेट, जो बहुत प्रिस्क्राइब सीक्वेंस ऑफ द स्टेट, मतलब बहुत सारी स्टेट से वो मतलब पास होता है। अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ इनपुट पल्स इज कॉल्ड अ काउंटर। मतलब ये मतलब इनपुट पल्स पे इनपुट पल्स के एप्लीकेशन पे बेस्ड होता है, तो ये काउंटर कहलाता है। द इनपुट पल्स इज कॉल्ड काउंट पल्स। जो इनपुट पल्स इसमें होते हैं काउंटर में, वो आपके क्या होते हैं, काउंट पल्स कहलाते हैं। तो ये आपको एक नंबर में इसका केवल डिफिनीशन लिखना था। इसके थोड़ा टाइप्स भी हैं। देखिए इसके टाइप्स क्या हैं। काउंटर्स के टाइप्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक सिंक्रोनस काउंटर, एक एसिंक्रोनस काउंटर। जो होते हैं वो आपका सिक्वेंशियल होता है। तो सिक्वेंशियल 2 टाइप्स में आपको ऑलरेडी पता है, सिंक्रोनस है एसिंक्रोनस। सेम चीज़ यहाँ पर काउंटर्स में हो गया। उसके बाद जो सिंक्रोनस काउंटर है, ये भी 4 टाइप्स के हैं, बाइनरी, और फिर बाइनरी काउंटर हो गया, BCD काउंटर हो गया, काउंटर विद अनयूज्ड स्टेट हो गया, और मॉडर्न। और ये देखिए जो बाइनरी होता है आपके 2 टाइप्स के होते हैं, 3 होते हैं, अप डाउन। ठीक है, अप डाउन। ठीक है, और एक होता है इसका जो BCD, इसको कहते हैं डिकेड भी कहते हैं। BCD मैंने बोला 0 से 9 मतलब डिकेड, जिसमें 10 डिजिट हो, और या मॉड 10। हाँ,
तो ये आपका था ऐसे, जैसे इसमें सिंक्रोनस में होता है ऐसे एसिंक्रोनस सेम चीज़ है। बाइनरी काउंटर, बीसीडी काउंटर भी अनयूज और मोड ऐड, और ये भी अप डाउन अप डाउन। तो ये आपके टाइप्स थे। एक नंबर में इतना आपको लिखना था। इसके बाद में इसका 1 का एच आ जाता है, जी मैंने छोड़ दिया था, अभी बाद में बताता हूँ। डिफरेंस बिटवीन रोम एंड रोम, तो ये आपको पता है रोम एंड रैम होता है, ठीक है, रैम एंड रोम। तो रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो परमानेंटली जो टेम्प्रोरी होता है आपका, हाँ, जो वोलेटाइल होता है, मतलब वोलेटाइल मतलब अगर जो पावर चली जाती है तो उसकी जो भी मेमोरी है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। और जो देखिए रैम इज वोलेटाइल मेमोरी दैट टेम्प्रोरी स्टोर द फाइल यू आर वर्किंग ऑन ए रोम। एंड जो रोम होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब जो मतलब इस पे पावर पे डिपेंड नहीं करता, मतलब अगर जो पावर चली भी जाती है तो उसमें मतलब स्टोर रहता है। तो ये आपको इतना पता है, ये आप इतना लिख सकते। हाँ जी, अब आते हैं 1 का जी है। 1 का जी कहता है मिले एंड मुरे सर्किट। मिले मुरे सर्किट ये दो चीज़ें होती हैं। तो मिले मशीन जो होता है ना वो डिपेंड्स करता है करंट स्टेट एंड द इनपुट स्टेट। ये दो स्टेट होती हैं, एक करंट स्टेट होता है, एक इनपुट स्टेट। तो उस जो मशीन इन दोनों स्टेट पर डिपेंड करता है वो क्या होता है, मिले। और जो मुरे होता है आपका, तो मुरे मशीन ओनली डिपेंड्स ऑन द करंट। जो करंट स्टेट है ना किसी भी सर्किट का, उस पर जब वो डिपेंड करता है तो वो आपका मुरे का सर्किट कहलाता है या मुरे मशीन कहलाता है। तो ये आपकी दोनों चीज़ थे, मैंने बता दिया है। हाँ, तो गाइज अब हम लोग सेक्शन ए तो फिनिश हो गया, सेक्शन बी में आ जाते हैं। आंसर नंबर 2 का ए, ठीक है। ए में क्या है, देखिए इसमें दो क्वेश्चन कहते हैं। क्वेश्चन पेपर आप लोग के पास होगा। पहला क्वेश्चन था कि इसको दोनों क्वेश्चन में एक ही चीज़ करना, उसको मिनिमाइज करना बाय द के मैप, बाय द हेल्प ऑफ द के मैप। तो देखिए यहाँ पर देखिए एफ ए बी सी डी है। एफ ए बी सी डी आपको पहले देते हैं ए बी प्लस ए बार बी डी बार प्लस बी सी बार डी। ये आपको क्वेश्चन इतना दिया था। तो देखिए इसको के मैप से सॉल्व करने से पहले इसको उसमें मतलब क्या नाम है कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करना होगा, मतलब मिन टर्म में पूरा उसके फाइनल। जैसे कि 4 वेरिएबल्स हैं तो 4 वेरिएबल्स उसमें इंक्लूड होना। जैसे ए बी है ना तो इसमें सी डी गायब है, तो पहले हमको इसमें सी और डी इंक्लूड करना, उसके बाद में उसका के मैप में भरा जाएगा। जैसे देखिए सी प्लस सी बार मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें सेम चीज़ सी प्लस सी बार मैंने मल्टीप्लाई, इसमें भी ए प्लस ए बार मल्टीप्लाई, जो जहाँ नहीं है उसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना। देखिए ए बी सी हो गया, ए बी सी बार हो गया प्लस ए बार बी सी डी बार, मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया। फिर इसके बाद ए बार बी सी बार डी बार हो गया, ये ए बार बी सी बार डी बार हो गया, ऐसे बी सी बार डी ए, मतलब ए बी सी बार डी लिख दिया। और इसके बाद में ए बार बी सी बार डी। और देखिए इसमें फिर से अभी डी, इन दोनों में डी नहीं है, ठीक है। तो देखिए तो इसमें देखिए ए बी सी और फिर डी, मतलब डी प्लस डी बार मैंने ऑलरेडी कर दिया है। फिर देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमको और थोड़ा मैंने गलती किया है। हाँ गाइज देखिए ये आपका के मैप था एफ ए बी सी डी। यहाँ पर देखिए ए बी सी, यहाँ डी प्लस डी बार ऐड करेंगे तो ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी बार हो गया। यहाँ पर भी ऐसे डी प्लस डी बार ऐड करेंगे तो ए, देखिए यहाँ पर इसका वाला टर्म यहाँ पर लिखा है ए बी सी बार डी हो गया प्लस ए बी सी बार डी बार हो गया, ठीक है। उसके बाद ये सब ए बार बी सी डी बार हो गया, ऐसे ए बार बी सी बार डी बार, और ये हो गया ए बी सी बार डी, ऐसे ए बार बी सी बार डी। अब ये वो मिन टर्म के फॉर्म में आ गया। अब इसको हम के में भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है ए बी सी बार डी, ये और ये आपका कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो मैंने जब दो चीज़ें कॉमन तो इसको दो बार नहीं लिखा जाएगा, एक ही बार लिखा जाए। देखिए मैंने यहाँ इसलिए इसमें लिख दिया ये ए बी सी डी बार सी डी हो गया। और उसके बाद में क्या हुआ ए बी सी बार डी बार, ए बार बी सी डी बार, और उसके बाद ए बार बी सी बार डी बार, और ए बी सी बार डी, और ए बार बी सी बार डी, और ए बी सी बार डी। जो था ना दो बार जो आया था उसको एक बार कर दिया। अब 7 टर्म है, अब इसको कैसे भर देंगे आप भी बताइए। ए बी सी डी, देखिए ए बी यहाँ पर है, सी डी यहाँ पर 1, ए बी सी बार डी बार, ए बी कहाँ है यहाँ पर है, सी बार डी बार कहाँ पर है यहाँ पर 1। ऐसे क्या है आपका ए बार बी और सी डी बार, ए बार बी कहाँ से ये है, और सी डी बार यहाँ पर है, ठीक है। ऐसे ए बार बी और सी बार डी बार, ए बार बी यहाँ पर है, सी बार और डी बार यहाँ पर है, ठीक है। भर दिया मैंने ए बी सी बार डी, ए बी यहाँ पर है और सी बार डी कहाँ है, सी बार डी यहाँ पर है, ए बी सी बार डी, ये हो गया, ठीक है। और इसके बाद में क्या बार है ए बार बी सी बार डी, ए बार बी और सी बार डी। इसके बाद में क्या है आपका एक है ए बी सी बार डी बार, ए बी सी बार, ये देखिए ए बी और सी बार डी बार, ठीक है। ए बी सी बार डी बार मैंने ऑलरेडी यहाँ पर भरा है, ए बी सी बार और डी बार हो गया, ठीक है। देखिए गाइस यहाँ पहले ए बी सी डी था, तो मैंने देखिए ए बी और इसके बाद सी डी यहाँ एक हो गया। इसके बाद क्या है ए बी सी डी बार, ए बी और सी डी बार, ये देखिए ए बी और सी डी बार, ये हो गया। और उसके बाद ए बार बी और सी डी बार, ए बार बी और सी डी बार, ये देखिए ये हो गया।
ऐसे ए बार बी सी बार डी बार, ए बार बी सी बार और डी बार, ये मैंने भर दिया। ठीक है, ऐसे ए बी सी बार डी, ए बी और सी बार डी, ये भर दिया मैंने। ऐसे ए बार बी सी बार डी, ए बार बी सी बार डी, ये भर दिया मैंने। और ए बी सी बार डी बार, ए बी सी बार और डी बार, ये भर दिया। ठीक है, ये आपका सातों हो गए हैं। ठीक है, ये क्या था, ए बी सी डी, ए बी सी डी यहाँ पर देखिए पहले मैंने भरा था। तो ये आपको सातों। अब इसको आपको क्या करना है कि मैं फिल कर देना। ये 4 हो गए और ये 4 हो गए। ठीक है, और ये आपके 4 हो गए। ठीक, ये आपके हो गए पूरा 3 का अष्टक तुम्हारा हो गया। अब इसको हम लोग को बना लेना है, क्या लिख लेना है। तो देखिए इसका लिख देना, तो डायरेक्ट ये ए बी हो गया, प्लस इसका लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ क्या कॉमन है, बी, और यहाँ पर क्या कॉमन है, डी बार। ऐसे फिर इसका लिख दीजिए आप, क्या नाम है इसका आप लिखेंगे, यहाँ पर बी कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है, सी बार। तो ये आपका एफ ए बी सी डी आ गया। ठीक है, तो ये आपका पूरा ऐसे आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद में आते हैं इसके बी पार्ट में था। बी पार्ट में आपको था, ये दिया था आपको डायरेक्ट इसमें कि आपको ये 0 1 2 3 4 9 10 12 13 14 15 ये आपको पूरा दे दिया था। तो देखिए मैंने 0 1 3 2 4 और 9, देखिए 9 क्या आ गया, ये देखिए 9 8 9 और उसके बाद 10, उसके बाद 12, फिर उसके बाद में क्या है 30 और 40। ठीक है, तो अब इसका हमको वो कर लेना। तो देखिए ये हो गया एक पूरा आपका 4th मतलब क्वार्टर हो गया। ठीक है, उसके बाद में ये देखिए ये 2 का पेयर बना दिया और ये 2 का और ये 2 का, क्योंकि और कहीं 4 का पेयर बन नहीं रहा तो ऐसे बना ले उठेगा। इसके बाद डायरेक्ट ले दीजिए। इसका क्या हो गया, ए बार बी बार। इसका क्या हो जाएगा, देखिए 1 1 कॉमन किसका, बी लिखा, और किस सी बार डी बार हो गया। ऐसे ये चारों आप लोग लिख दीजिएगा। तो ये आपका आंसर हो गया सेकंड का बी पार्ट और सेकंड का ए पार्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद में इसके सेकंड के बी पार्ट में हमको डिस्कस करना है। इसमें कह रहा 4 बिट बाइनरी एडर आपको केवल इसमें डिस्कस करना। तो कुछ नहीं, इसका डायग्राम होता है 4 बिट का, इसमें नीट डायग्राम से उसको एक्सप्लेन करना। तो बाइनरी एडर क्या होता है, बाइनरी एडर होता है मतलब जो ऐड करता है, और किसको 4 बिट कह रहा है तो 4 बिट ऐसे मतलब जैसे कि 4 बिट एडर को मतलब 4 बिट को ये ऐड करना होता है बाइनरी एडर जो इसमें कहा है। तो जैसे देखिए यहाँ देखिए फुल एडर 4 फुल एडर लगे हैं, 4 बिट है तो चारों के लिए तो एक फुल एडर 1 2 3 4। ये देखिए जैसे कि ए है, ये आपका है A3 A2 A1 सॉरी, ये देखिए A4 A3 A2 A1। ऐसे बी है वो आपका है B4 B3 B2 और B1। मतलब 4 नंबर तो एक है, जैसे ए में 4 डिजिट है और बी में, क्योंकि उसमें बाइनरी में देखिए बाइनरी में 4 डिजिट है, ऐसे बी में भी 4 डिजिट है। इनको ऐड करा, A1 को B1 से, A2 को B2 से, A3 को B3 से और A1 और A4 को B4 से। तो वो उसको हमको ऐड करना, तो इनके लिए हमको 4 मतलब 4 फुल एडर लगा। देखिए फुल एडर 1 में क्या करेंगे, B1 A1 ऐड करेंगे। पहले देखते हैं, जब कैरी कुछ नहीं रहता C1 वहाँ हम 0 वहाँ मान लेते हैं। मान लीजिए कैरी 1 था पहले फुल एडर के लिए, तो वहाँ से जो सम निकला S1 निकला। ठीक है, ऐसे C2 यहाँ 1 हो गया, मान लीजिए यहाँ आप ऐड किए तो कुछ भी कैरी आई तो यहाँ पर यहाँ 1 हो गया, और आपका A2 B2 हो गया, मतलब ये यहाँ आप A2 B2 को हम ऐड कर रहे हैं तो इसका सम जो हो गया S2 हो गया। ऐसे यहाँ पर कैरी फिर से C3 1 आया तो यहाँ हम फिर 3 A3 को ऐड कर रहे हैं, सम S3 हो गया। ऐसे यहाँ पर C4 0 आ गया, ऐसे यहाँ पर B4 A4 और ये आपको S4 हमने ऐड किया। ठीक है, तो देखिए ये आपके जो थे ये मतलब आपके मतलब कैरी यहाँ पर मेन खेल है कैरी की, और मतलब नंबर को कैसे ऐड किया जाता है ये आपको थोड़ा हम समझा देते हैं। इसमें देखिए ये देखिए आपके ये कैरी इनपुट कैरी है। ठीक है, इनपुट कैरी क्या, मान लो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ देखो मैंने दो नंबर ले लिया था, एक 1011 और 0011। इसको समझाना है मैं, इससे आप समझिए। और ये फुल एडर है, देखिए इसमें XYZ है और इसका सम और कैरी होता है। ये देखिए जो आपका कैरी X है ना वो कैरी हो गया, और जो YZ है ये नंबर, जैसे कि मैंने उसमें अभी फुल एडर के तो टेबल में ABC 3 लिया था, तो वैसे समझ लीजिए यहाँ X A है, B है Y और C है Z। ठीक है, और ये आपका सम कैरी तो उसमें भी था इसमें भी है। अब हाँ, अब देखिए गाइस, अब देखिए पहले कुछ कैरी नहीं होता, तो मान लीजिए यहाँ पर 0 कैरी था, वो तीनों को आपको ऐड किए तीनों, तो यहाँ पर 0 हो गया, सब 0 हो गया 1 1 का, और उसके बाद कैरी 1 हो गया। देखिए कैरी 0 से 1 हो गया, और 1 1 तीनों को ऐड करोगे तो 1 वो भी आएगा सम, और कैरी भी 1 आएगा। ये कह दिया 1 0 0, इसको मैंने ऐड किया तो यहाँ 1 आ गया, ऐसे 0 1 0, तो ये आपका क्या हो गया 1 आ गया। ठीक है, तो ये देखिए ये तो आपका सम का हो गया। कैरी का क्या हुआ, पहले 0 था,
फिर 1 हो गया, फिर 1 था, फिर 1 हो, मतलब देखिए यहाँ C2 + 1 मतलब Ci+1 हो जाता है। तो देखिए 0 है तो 1 हो गया, उसके बाद में 1 है, फिर 0, फिर 0। ठीक है, तो ये आपका ऐसे मतलब बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कैरी। अगर देखिए एक्चुअली यहाँ थोड़ा आम से थोड़ा मिसप्रिंट हुआ। XYZ मैंने जैसे वहाँ पर आप ऐड करते थे ABC सम कैरी, यहाँ 0 0 0 0 0 1 से लेकर 7 तक लिखते थे। तो इसको 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसका सम आ जाएगा, कैरी भी 0 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे 1 और सम कैरी 0 आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ देखिए, इनको जब ऐड करेंगे तो आपका तो 0 आ जाएगा पहले वो सम, और इसके बाद कैरी क्या आ जाएगा, कैरी क्या आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। जैसे 1 1 को ऐड करेंगे तो 0 सम आएगा, कैरी 1 आ गया। सेम चीज़ यहाँ 1 1 1, तो इसका देखिए आपका सम 1 आएगा, कैरी भी 1 आ जाएगा। जैसे 1 का इसका सम 1 आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। इसका देखिए आपका मतलब सम 1 आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था। इसको आपको पूरा, ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट था, इसका पूरा डायग्राम ऐसे आप बना लीजिएगा और ये चीज़ आप थोड़ा ऐसे शो कर दीजिएगा। बस इतना ही आपको इसमें करना था। हाँ गाइस देखिए, अब इसके बाद 2 का C क्या था, डिफरेंस बिटवीन द लैच एंड फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप और लैच क्या होते हैं, लैचेस जो होते हैं इसको कोई भी क्लॉक सिग्नल या क्लॉक पल्स की मतलब क्लॉक सिग्नल की रिक्वायर्ड नहीं होती है। फ्लिप फ्लॉप को हमेशा क्लॉक सिग्नल या इसमें क्लॉक पल्स लगे रहते हैं, आपको पता है। लैचेस में क्या है, ये एसिंक्रोनस लैचेस हमेशा एसिंक्रोनस होते हैं, और ये क्या होते हैं, सिंक्रोनस होते हैं। ये ऐसे लैच जो होता है उसमें क्या होता है, लेबल सेंसिटिव होता है। जो आपका वो लेबल सेंसिटिव होता है, ये एज सेंसिटिव होता है आपका। ठीक है, और ये आपका उसमें पावर जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत मतलब कम होती है कंपेयर देन दी फ्लिप फ्लॉप, और इसमें बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे मेमोरी एलिमेंट लगे रहते हैं फ्लिप फ्लॉप में, तो इसलिए उसको पावर ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद में क्या है, लैच वर्क्स ऑन दी बेस ऑफ द इनेबल सिग्नल, और ये किस पे बेस करता है, क्लॉक सिग्नल पे। ये इनेबल सिग्नल पे, ये क्लॉक सिग्नल, सब इसमें क्लॉक पल्स के रेस्पॉन्स में सारा डिफरेंस आप इसमें बता सकते हैं। ये क्या है, इसका जो ऑपरेशन होता है फास्टर होता है इससे क्लॉक पल्स से, क्योंकि इसमें मतलब सॉरी फ्लिप फ्लॉप से, क्योंकि इसमें कोई क्लॉक पल्स नहीं होता है, इसलिए डिले इसमें कम रहता है। और फ्लिप फ्लॉप ऑपरेशन इज स्लोअर, ये स्लो होता है क्योंकि इसमें आपको पता है क्लॉक पल्स लगे रहते हैं। अब इसके बाद में आ जाते हैं कि सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस सीक्वेंस सर्किट में क्या डिफरेंस है। ये सी पार्ट में 2 क्वेश्चन पूछा था। तो सिंक्रोनस क्या होते हैं, ये जो सर्किट होते हैं ये इजी टू डिजाइन होते हैं। ये क्या होते हैं, डिफिकल्ट टू डिजाइन होते हैं। ये क्लॉक पल्स क्लॉक फ्लिप फ्लॉप एक्ट एज, इसमें जो सिंक्रोनस में होता है उसमें सिंक्रोनस मतलब वही फ्लिप फ्लॉप वगैरह होगा, तो इसमें क्लॉक फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं वो मेमोरी एलिमेंट के एज ए एलिमेंट ट्रीट करते हैं, मतलब मेमोरी एलिमेंट ट्रीट करते हैं। ऐसे इसमें कि ये अन क्लॉक फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं वो यूज एज अ मेमोरी एलिमेंट, ये मेमोरी एलिमेंट यूज होता है इसमें अनक्लॉक फ्लिप फ्लॉप। इसमें ये स्लोअर होते हैं और ये फास्टर होते हैं। ये मोर एक्सपेंसिव होते हैं, ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं। ये स्पीड डिपेंड ऑन द फ्लिप फ्लॉप, इसका स्पीड जो फ्लिप फ्लॉप पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें जो फ्लिप फ्लॉप इसका पार्ट्स ही है, और ये इसका स्पीड फ्लिप फ्लॉप पर डिपेंड नहीं करता। फ्लिप फ्लॉप मतलब ये क्लॉक पल्स पर डिपेंड करता है, क्लॉक पल्स पर डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब ये है। तो ये था सेकंड का C पार्ट था। सेकंड का D पार्ट क्या है, इसमें मिले मशीन और मूरे मशीन पर आपको कंपेयर करना। तो मिले मशीन मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो मतलब प्रेजेंट और उसके बाद में क्या नाम है, प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड कर रहा, और उसके बाद में हाँ, तो ये सब आपको इसमें मतलब ये प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट पर डिपेंड करता है। ये प्रेजेंट नेक्स्ट स्टेट में नहीं, केवल प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड करता है। तो देखिए ये मिले मशीन क्या होता है, चेंज द आउटपुट, मतलब जो इसका आउटपुट जो होता है ना वो उसके प्रेजेंट और करंट स्टेट पर डिपेंड करता है। और इसमें क्या होता है, ये केवल किस पे डिपेंड करता है, करंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द करंट, ये केवल मतलब प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड करता है। ठीक है, सॉरी, ये मिले मशीन्स आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन द करंट स्टेट, ये प्रेजेंट स्टेट पर नहीं लिखा जाएगा। ठीक है गाइस, ये प्रेजेंट स्टेट पे नहीं, ये यहाँ पर लिखा है कि ये मूरे मशीन जो होता है वो, हाँ तो देखिए ये प्रेजेंट जो होता है ना, मतलब जो मिले होता है वो दोनों चीज़ पे, प्रेजेंट और नेक्स्ट या फिर प्रेजेंट और करंट इनपुट पे डिपेंड करता है। और ये केवल किस पे डिपेंड करता है, प्रेजेंट इनपुट पे, और करंट और नेक्स्ट स्टेट पर ये नहीं डिपेंड करता। ठीक है, ये मैंने, ये पहला डिफरेंस होगा। दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि इसका जो आउटपुट ट्रांजिशन होता है ना, इसमें जो मिले मशीन प्लेसेस इट्स आउटपुट ऑन द ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन पे, इसका आउटपुट ट्रांजिशन पे लिया जाता है। इसका आउटपुट क्या किया जाता है, आल्सो प्लेस द आउटपुट ऑन द ट्रांजिशन, इसका भी ट्रांजिशन पे लिया जाता है। हाँ, इसके बाद में तीसरा पॉइंट है कि कंपैरेटिव थ्योरी। देखिए ये सब थ्योरी चीज़ें हैं, आप लोग पूरा इसको मैंने हम सब लिख दिया है कि हाँ थ्योरी पेपर है, या आप लोग देख लीजिए थ्योरी क्वेश्चन, इसमें हमको कुछ समझाने वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा जाता है, मेरा भी एग्जाम रहता है। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें मोर हार्डवेयर रिक्वायर्ड होते हैं, इसमें कम होते हैं, और इसका डिज़ाइन जो होता है क्या होता है, ईजी होता है, इसका कम डिफ़िकल्ट होता है। तो ये सब आप लोग
हाँ तो फिर ये मतलब ये सब क्या है ना, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थ्योरी चीज़ें इसलिए हम इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस आप जो 2 4 5 डिफरेंस है, क्योंकि इसमें 2 पार्ट पीछे, एक तो था ये क्या नाम है, किसमें डिफरेंस था, ये मिले एंड मूरी में था, और एक इसमें और भी पूछा है पीएलए और पीएल में क्या। तो हाँ गाइज, इसका सेकेंड पार्ट था पीएलए, पीएल में डिफरेंस था। तो पीएलए जो होता है इसमें हाँ, जो इसका दूसरा मतलब डिफरेंस पहला है कि इसमें पीएलए पहले पीएलए जो होता है ना, उसमें एंड और जो आर गेट होता है दोनों प्रोग्रामेबल होता है। दो चीज़ होती है, एक प्रोग्रामेबल होता है, एक होता है फिक्स्ड। तो पीएलए में दोनों चीज़ें, जो एंड और आर होता है ना, वो प्रोग्रामेबल होता है, और जो इसमें होता है आपका पीएल में, ये आपका केवल मतलब जो एंड होता है वो केवल होता है प्रोग्रामेबल, और आर जो होता है, हाँ, और बाकी जो आर होता है ना वो फिक्स्ड होता है। मतलब देखिए, इसमें देखिए ऐसे फिगर इसका बनता है, जो एंड होता है वो भी पी होता है, और मतलब पी मतलब प्रोग्रामेबल होता है, और आर जो होता है वो भी प्रोग्रामेबल मतलब होता है इसमें पीएल में, पीएलए में। और पीएल में क्या होता है, दोनों मतलब ये जो आपका एंड होता है वो प्रोग्रामेबल होता है, और आर जो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। तो ये पहला डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस ये मोर फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और ये लेस फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ये क्या स्पीड रिड्यूस करता है, मतलब ये रिड्यूस करता है पीएलडीज का जो स्पीड होता है ना वो रिड्यूस करता है, और ये मोर स्पीड करता है। ये मोर एक्सपेंसिव होता है, ये लेस एक्सपेंसिव होता है। ये हार्ड टू इम्प्लीमेंट होता है, ये इजी टू इम्प्लीमेंट। पीएलए का आपने इम्प्लीमेंटेशन किया होगा फंक्शन का, तो ये हार्ड होता है कंपेयर देन द पीएल, ठीक है। तो ये आ गया। अच्छा, 5 डिफरेंस। छठवा डिफरेंस लेस परफॉर्मेंस इसका होता है, इसका मोर परफॉर्मेंस होता है। तो ये सारे थे आपको पूरा डिफरेंस बड़ा इजी वे में आपको मैंने प्रोवाइड किया। इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, इतना ही पॉइंट लिख दीजिए, एनफ, बहुत एनफ है ये सब। तो इसके बाद में आ जाते हैं, आ गए तो सेक्शन सी में आ जाते हैं। सेक्शन सी में क्या कहला है, पहला क्वेश्चन है कि इसको मिनिमाइज करना है एक्सप्रेशन को। जो एक्सप्रेशन वहाँ पर हमको मिला था केमेप से, मैंने सेकंड का ए पार्ट का सेकंड पार्ट जो था इसमें केमेप में हमने केमेप से सॉल्व किया था, इसी को टेबुलेशन मेथड। देखिए गाइस, ये इसमें थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हमको लग रहा है, क्योंकि आंसर जो मैच नहीं कर रहा उस केमेप से। तो इसके लिए मतलब आप लोग ये मत सोचिएगा गलत है, मैथड आप लोग जानिएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि सेम ही हुबहू क्वेश्चन आ जाएगा। बस आप जो मैथड में समझाने जा रहा हूँ वो समझिए बस, ठीक है। तो मैंने देखिए जो पहले होता है, इसे देखिए, जो भी मतलब इसमें दिया जाता है ना, जैसे कि जीरो है, जीरो को आप कितने बार 0 बार लिख सकते हैं, तो हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये हुआ पहला, इसमें देखिए ए बी सी 3 टेबल बना, एक ए का, एक बी का, एक सी का। तो ए में पहले हम जीरो लिए, जीरो को केवल 0 बार कर सकते हैं, तो जीरो लिख दे। ऐसे 1 को कौन कौन से मतलब 1 में कौन सा आ जाएगा, जैसे कि जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया। ये क्या होगा जिसको हम एक बार लिख सकते हैं, जैसे देखिए 1 2 4 8। 1 को हम 1 बार एक ही डिजिट लेकर लिख सकते हैं, 2 को दो ही से लिख सकते हैं, 4 को 4 से ही लिख सकते हैं, 8 को 8 से लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर 1 2 4 लिखा। सेकेंड में क्या होगा, जिसको 2 डिजिट है, 3 को क्या 1 2 मिलाकर, 9 को क्या 8 1 मिलाकर, ऐसे 10 को क्या 8 2 मिलाकर, और उसके बाद में 12 को क्या 8 4 मिलाकर। ये समझे आप। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, ये इसमें जीरो में, जीरो को तो केवल जीरो से ही लिखा जा सकता है, ठीक है। ये 1 2 4 हो गया है, इसमें 1 डिजिट से लिखोगे। 3 9 10 12 इसको 2 2 से, और इसके 13 14 इसको आपको 3 से लिखेंगे। जैसे 13 क्या हुआ 8 4 3 8 4 2 1 13। ये ठीक है, तो 3 हो गया ना। ऐसे 14 ये ठीक। और अब ये एक बचा 15 को ये चारों से आप लिखोगे, तो ये पहला टेबल तो ऐसे बनेगा। दूसरा टेबल क्या हुआ, ऊपर से नीचे कंपेयर करो, 0 से 1, 0 से 1 घटेगा तो ये बताइए 1 आएगा, मतलब छोटे से बड़ा निकालना है हम लोग, ठीक है। लेकिन ये मतलब नियम है कि छोटे से बड़ा निकालना, बाकी वो अभी आप कहेंगे 0 से 1 घटाओगे तो -1, वो बात नहीं है। यहाँ पर 2 के पावर के फॉर्म में देखना है। 0 से 1 आया तो 1 आता है, तो 1 किसके पावर में, 2 के पावर 0 मतलब 1 हो गया, 1 हो गया। यहाँ डिफरेंस भी लिखते जाना है। और 0 से 2 आया तो 2 भी यहाँ लिखा गया है, और 0 से 4 आया तो 4 ही है। ये यहाँ वही पेयर ऑर्डर पेयर बनेंगे जो 2 के फॉर्म में आपको वो दे रहा है, आउटपुट दे रहा है। सेम चीज़ यहाँ पर देखिए, 1 का 3 है तो वो 2 हो गया, 1 का 9 है तो वो 8 हो गया, 1 का 10 नहीं लिया जाएगा, 1 का 12 नहीं लिया जाएगा, क्योंकि सब 2 के पावर में नहीं आ रहा। 2 का 3 दे रहा वो 1 दे रहा, 2 का 9 दे रहा वो 2 का 9 दे रहा वो भी नहीं लिया जाएगा, 2 का 10 दिया जाएगा वो लिया जाएगा, क्योंकि 8 उसमें आ रहा है डिफरेंस। ऐसे 4 का 3 नहीं लिया, बड़े से छोटा कभी नहीं करेगा, ये अपने माइंड में पहले रख लीजिएगा। और 4 का 9 लिया जाए नहीं लिया जाएगा, 4 का 10 नहीं लिया जाएगा, 4 का 12 लिया जाएगा, क्योंकि डिफरेंस क्या है 8 किसका पावर है 2 के पावर 3। तो ये इतना हो गया। ऐसे फिर नीचे देखिए, मतलब ऊपर से नीचे मिलाना, इसका फिर इसका 3 का 13 नहीं लिया जाएगा, 3 का 14 नहीं लिया जाएगा, 9 का 13 लिया जाएगा, क्योंकि 4 डिफरेंस आ रहे हैं, 4 2 के पावर 2 होता है। 9 का 14 नहीं लिया जाएगा, और 10 का 13 नहीं लिया जाएगा,
और उसके बाद 10 का 14 लिया जाएगा, देखिए 10 का 14 4 हो गया, 12 का 13 लिया जाएगा 1 होता है, और 12 का 14 भी 2 होता है, तो ये ले लिया। ऐसे ये देखिए 13 का 15 2, 14 का 15 1, ठीक। ये आपको इतना, ये बी टेबल होगा। सी टेबल में क्या हुआ देखिए 1 है, 1 1 का जहाँ देखिए यहाँ ही 1 है। अब मैच करिए यहाँ पर देखिए 0 से 1 घटाएंगे, 1 से 9 घटाएंगे, डिफरेंस सेम आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ देखिए 1, सॉरी एक सेकेंड, हाँ तो देखिए ये 1 है ना, 1 से मैच करिए। और उसके बाद ये ऑर्डर देखिए 0 से 2, 0 से 2 घटाएंगे आपका 2 आएगा, 1 से 3 घटाएंगे 2 आएगा, तो ये 2 के पावर में बना, तो मैंने देखिए लिख दिया 0 1 और 2 3, और इसका पहले का तो पहला डिफरेंस 1 था, दूसरा डिफरेंस कॉमा 2 लगाइए। ऐसे देखिए 2 का है, 2 को है इसमें, हाँ 2 है, तो देखिए 0 से 1 और 2 का 3, 0 से 1 गया 1 2 के पावर में है, 2 से 3 भी 1 है तो 1 के 2 के पावर में है, और पहले डिफरेंस 2 था फिर 1 था, ऐसे ये लिख दिया। सेम चीज़ यहाँ पर देखिए इसमें कुछ मिल रहा है, इसमें कुछ नहीं मिलेगा। देखिए 1 का है, 1 से देखिए 2 का 12 घटाएंगे तो 10 आएगा, तो नहीं लिया जाएगा। ऐसे क्या है, ऐसे इसमें 4 2 का तो ख़त्म हो गया, 1 देखिए 2 का 3 है और 12 है, ये नहीं लिया जाएगा। और उसके बाद 2 का देखिए 2 का 1 है, 1 का 3 है, और 12 का 14, 1 से 12 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा, तब भी नहीं लिया जाएगा, तो इसमें कुछ नहीं बचा। अब इसमें देखिए इसमें देखिए 4 मतलब 2 1 है, 2 1 वाला मिलाइए, ये देखिए 2 1, पहला 1 देखिए 1 का 1 से 12 14, 12 में से 14 घटाएंगे 2 आएगा, वो उसके 2 के पावर में ऐसे 13 में से 15 घटाएंगे 2 आएगा, तो ये देखिए 12 13 14 15 मैंने लिख दिया, 12 14 13 15 2,1, ऐसे 12 14 13 15 भी आ जाएगा 1,2, ठीक है। अब यहाँ इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में देखिए 0 1 यहाँ जितने ऑर्डर पेयर हैं उसको मतलब वो टिक करना है, जैसे 0 1 2 3, और फिर 0 2 और 1 3, और इसके बाद में 12 14, सॉरी हाँ 12 14, ये देखिए 12 14 हो गया, और उसके बाद में 13 15 ये हो गया, और उसके बाद में 12 13 ये हो गया आपका, और 14 15 ये हो गया। बस मतलब इतना आपका इतना सब निकाल उठेगा। अब जितना बाकी जितना बचा, ठीक है गाइज, जितना बचा उतना आपको लिखना है। जैसे कि 0 4 बचा मैंने लिख दिया, 1 9 बचा लिख दिया, 2 10 बचा लिख दिया, 4 12 बचा लिख दिया, उसके बाद में कितना बचा 9 13 बचा लिख दिया, उसके बाद में क्या बचा 10 14 बचा लिख दिया। हाँ तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये देखिए जितना बचा था, जैसे इसमें 0 1 2 3 ये दोनों सेम ही है, चाहे 0 1 2 3 देखिए चाहे 0 2 1 3, तो दोनों सेम है, एक ही बार लिखा जाएगा। जैसे 0 1 मैंने लिखा 0 1 2 3, ऐसे 12 14 13 15, ऐसे मैंने 12 13 14 15। इसके बाद में ये देखिए आपका टेबल होता है, इसमें ये होता है आपका प्राइम इम्प्लीकेंट्स, और इसके बाद देखिए जितना वो दिया था आपको के में पे 0 1 2 3 4 9 10 12 13 14 15, ये पूरा आपको ऊपर लिख देना है। उसके बाद में जो बचा यहाँ पर मैंने लिख दिया 0 4, 0 और 4 के नीचे क्रॉस करिए, 1 9 के नीचे क्रॉस करिए, ऐसे 2 10 के नीचे क्रॉस करिए, 4 12 सबके नीचे क्रॉस करिए। उसके बाद देखिए जहाँ सिंगल केवल एक क्रॉस हो जिस लाइन में, रो में, कॉलम में, वही आपको लिया जाएगा। इसमें देखिए केवल आपका एक जगह केवल यहाँ सिंगल है, यहाँ ये, और ये किसका, ये इसका है, और इसको 12 13 14 15 है, इसको जैसे 12 13 14 15 है, तो इसको कैसे आप लिखेंगे, आप लिखेंगे जैसे देखिए 12 13 14 15, देखिए इसमें क्या डिफरेंस है 1 2, मतलब 1 2 पे आपको डैश लगा देना। बाकी जैसे हम 15 लिखना तो 15 लिखना, तो देखिए 15 होता है 8, मतलब 8 4 2 1, मतलब क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, तो किस पे हमको 1 2 पे डैश लगा देना, मतलब वो हटा देना। तो ये हम जब हटा देंगे तो आपको केवल बचेगा ए, इतना ही तो बचेगा 8 ए बी, तो ये आपका हो गया ए बी, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, इतना ही आएगा। एक्चुअली हम लोग वहाँ पर 4 आंसर लाए थे इसका 4 डिजिट में, लेकिन ये कैब में थोड़ा कहीं हमको लगता है थोड़ा इसमें मिसप्रिंट है, या फिर इसका आंसर नहीं मैच कर रहा, तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये चीज़ हमको नहीं, बहुत सब बच्चे ये नहीं परेशान है इस चीज़ से, लेकिन कोई बात नहीं, हमको मेथड जाना था, हमने बढ़िया मेथड आपको बता दिया। हाँ एक बार आप ऐसे देख लीजिए सब कुछ ओवरव्यू, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा बीच में वीडियो अगर जो वैसे हो गया पोर्ट्रेट में तो कोई बात नहीं, उसको सीधा कर लीजिएगा, उसके लिए सॉरी आपको। हाँ तो ये आपका था 3 का ए पार्ट था, ठीक है गाइज, तो ये पूरा आपका 3 का ए था। आते हैं नेक्स्ट। हाँ तो गाइज इसका बाद में इसका 3 का बी पार्ट था कि इसमें एरर डिटेक्शन मैंने एरर करेक्शन कोड बताना। तो एरर डिटेक्शन क्या होता है, नाम आपको सजेस्ट कर रहा है कि जो डिटेक्ट करता है वो एरर को, जब
कोई भी सिग्नल या कोई भी मैसेज एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कुछ भी डिस्टर्बेंस जैसे कि डिस्ट्रैक्शन नॉइज वगैरह जिसे हो जाता है तो उससे थोड़ा बहुत उसमें मैसेज में थोड़ा वो मतलब एरर आ जाती हैं। तो वो आपका मतलब जब वो एरर को आप जब डिटेक्ट करते हैं तो वो एरर डिटेक्शन कोड होता है जो भी एरर आप डिटेक्ट करते हैं। और करेक्शन कोड क्या होता है जो मतलब एरर डिटेक्ट भी करता है उसके बाद करेक्ट भी करता है। तो ये आपको ऐसे थ्योरी है तो इसको आप ऐसे देख लीजिएगा, इसमें शॉर्ट लेकर पढ़ लीजिएगा। बाकी इसमें अगर जो आपको और अच्छा लिखना है तो आप एक एग्जांपल ले लीजिएगा हाइमिंग कोड का, उसमें आप एरर डिटेक्ट करके और करेक्ट करके बता दीजिएगा। जैसे पैरिटी बिट्स आप ले लीजिएगा तो पैरिटी बिट्स और उसके बाद चेक बिट्स। तो जब चेक बिट्स जो हो गया वो आपको मतलब जब ये चेक बिट्स जो हो यही आपको बता देगा कि एरर कहाँ है, मतलब ये डिटेक्ट कर देगा और करेक्ट करके जहाँ जिस बिट पे मतलब आया है एरर उसको वहाँ पर मतलब वहाँ पर जैसे 0 आया है तो 0 लिखा है तो वहाँ 1 कर दीजिएगा तो वो आपका एरर करेक्ट हो जाएगा, मतलब आप करेक्ट कर देंगे। तो यही आपका मतलब हैमिंग कोड मेथड से आप उसको सॉल्व करके लिख दीजिएगा, एग्जांपल दे दीजिएगा। ये आपका था मतलब 3 का बी पार्ट था। गाइस अब आते हैं 3 का सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। एक्चुअली बहुत बच्चे इससे डरते हैं, एक्चुअली समझाया नहीं गया ना इसलिए बच्चे डरते हैं। बाकी हम आपको आज इससे समझा देंगे जिससे आप लोग पूरा कर लेंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, डिले नहीं करते हैं। इस पर आपको ये थ्योरी है कि ये क्या होता है। जैसे इसमें आर रिप्रेजेंटेड इन साइंटिफिक नोटेशन। ये क्या होता है, जो फ्लोटिंग पॉइंट होता है ना, जो नंबर्स होते हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट में वो साइंटिफिक नोटेशन में मतलब रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे एफ एंड एक्सपोनेंट, ये फ्रैक्शन एफ होता है एंड एक्सपोनेंट ई, मतलब दो फॉर्म में होते हैं, एक फ्रैक्शन में एक होता है एक्सपोनेंट में। विद द रेडियस ऑफ द 2, ये बाइनरी नंबर 2 मतलब बाइनरी नंबर हो गया। इन द फॉर्म ऑफ द एफ इंटू 2 के पावर ई, मतलब फ्रैक्शन इंटू 2 के पावर एक्सपोनेंट। बोथ ई एंड एफ कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव मॉडर्न कंप्यूटर्स। मतलब ये दोनों चीज़ यार पॉजिटिव, जैसे कि आपको -1 मतलब -175.85, जैसे -175.85 का आपको कह दे कि इसको क्या नाम है फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंटेशन करिए, या फिर 175.85 को आपको इसका रिप्रेजेंटेशन करना, तो कोई बात नहीं। इसमें मतलब यही कह रहा फ्लोटिंग पॉइंट आप दोनों माइनस और प्लस दोनों को कर सकते हैं। इसको आपको IEE देखो नाम जानिए, IEEE 754 ये स्टैंडर्ड होता है इसका, IEE 754। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ जाएगा कि डिफाइन सिंगल IEE 754 प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, या फिर क्या नाम है IEE 754 डबल प्रिसीजन। तो ये आपको डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, तो दोनों चीज़ आपको सेम ही है, बस मेथड अलग होते हैं। लेकिन मतलब फ्लोटिंग पॉइंट होता है क्या है, इसमें क्या होता है मतलब आपको साइंटिफिक नोटेशन प्रदान करता है जिसमें फ्रैक्शन और एक्सपोनेंट फॉर्म में रहता है f इंटू 2 के पावर ई में, और उसके बाद में जो ई एंड एफ ये आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ये हैंडल करता है। और इसका एक स्टैंडर्ड नाम IEE 754 है। तो ये चीज़ ये आपका तो बेसिक था। इसका आप आते हैं एग्जाम्पल से बताते हैं। ये आपका 32 बिट सिंगल प्रिसीजन के लिए आते हैं। ये जो आपका सिंगल प्रिसीजन होता है वो 32 बिट लेता है, और जो डबल प्रिसीजन ये आपको 64 लेता है। ठीक है, तो अभी क्या होता है ये मैं बताता हूँ। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज द साइन बिट विद 0 फॉर पॉजिटिव एंड 1 फॉर नेगेटिव। जैसे कि आपको यहाँ पर 175.85 का ये आपको सिंगल प्रिसीजन बता रहा हूँ, तो इसका जो आपका साइन लेंगे वो 1 लेंगे, सॉरी 0 लेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है, और इसका लेंगे 1 क्योंकि ये नेगेटिव है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे समझाना। देखिए यहाँ पर देखिए टाइप सिंगल प्रिसीजन डबल प्रिसीजन, ये देखिए एक मैंने वो चार्ट बनाया है। सिंगल प्रिसीजन डबल प्रिसीजन हो गया, साइन क्या हो गया 1। ठीक है, और उसके बाद में 1 ये 31 बिट के लिए और 63 बिट के लिए। बायस्ड क्या हो गया, देखिए ये 8 और 11, ये सब ऐसे ही, ये इसको आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें क्या जानने की ज़रूरत है, इसमें ये जानने की ज़रूरत है जो मेन चीज़ है। ये बायस्ड ये आपको 127 लेना है सिंगल प्रिसीजन में, और 1023 लेना है डबल प्रिसीजन में। आपको बस इसमें 2 चीज़ जाना। अभी एग्जांपल जैसे लीजिए, अभी एग्जांपल से आप लोग को समझ आ जाएगा। देखिए 85.125 से हम 5 को हमको किस में सिंगल प्रिसीजन से फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंटेशन करना है। तो कोई बात नहीं, पहले ये पकड़िए 85 जो मतलब इसमें पूरा होल नंबर है 85 है, इसको आपको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना। ये हो गया 1010101, आपको 85 को कन्वर्ट कर लेना। फिर 0.125 को कन्वर्ट करिए, 001 हो जाएगा। ठीक है, ये 001 मतलब क्या हो गया, ये मतलब ये क्या था 0.001 था, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 001 इंटू 10 टू पावर 2 की पावर -3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्योंकि बाइनरी की बात हो रही है, डेसिमल की बात नहीं हो रही। ये मतलब ऐसे मैंने एज्यूम किया, आप लोग समझिए इतना। तो ये जब 85.125 को कैसे लिखा जाएगा, ये मतलब डायरेक्ट इसका आप ये लिख दीजिए, मतलब डायरेक्ट यहाँ पर आपका ये हो गया 85.2
125 का बाइनरी नंबर मैंने लिख दिया। अब इसको क्या करना है, इसको पावर के रूप में यहाँ क्यों, यहाँ डेसिमल लाना और जितना पावर हो उसको लिख देना। जैसे देखिए 1.0101001001, ये देखिए ये जहाँ डेसिमल था यहाँ आ गया, और ये कितना पावर कितना गया 1 2 3 4 5 6 6 गया, 2 की पावर 6 हो गया। ठीक है, अब ये देखिए साइन जीरो ले जा रहा है क्योंकि मैंने बताया था ये पॉजिटिव है तो साइन जीरो हो गया। अब सिंगल प्रिसीजन में क्या होता, ये बायस एक्सपोनेंट आपको बताया था कि 126 था, 127 यहाँ देखिए बायस मैंने बताया था सिंगल प्रिसीजन में 127 है और डबल में है 1023। ठीक है, तो देखिए ये जब 127 जो यहाँ पावर हो, जैसे यहाँ पर जैसे पावर किया था 6, वो जो बायस में वो उतना ऐड कर दीजिए, 133 हो गया। और जब 133 हो इसका आप पहले बाइनरी नंबर निकाल लीजिए, ये इतना निकल गया। तो आपका जो नॉर्मलाइज मांटिसा होता है, ये नाम ही होता है, तो नॉर्मलाइज मांटिसा जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, ये देखिए जहाँ पर मैंने 85.125 लिखा था, जब यहाँ पर 2 की पावर 6 तक ले आया था तो इधर डेसिमल के जितना बचेगा 0101010001, ये देखिए 0101010001। यहाँ पर आपको दो चीज़ें देखनी है, एक बायस एक्सपोनेंट, एक नॉर्मलाइज मांटिसा। बायस एक्सपोनेंट कहाँ से आएगा, जो उसका बायस्ड है, बायस कितना है 127 है सिंगल प्रिसीजन के लिए, प्लस जो इसका पावर है, पावर ये देखिए पावर तो 6, तो वो ऐड करके जो भी नंबर आया उसका बाइनरी लिख दीजिए, तो ये आपका बायस एक्सपोनेंट हो गया। और जब नॉर्मलाइज मांटिसा क्या होता है, नॉर्मल मांटिसा जो इसके डेसिमल के बाद में, जो डेसिमल के बाद में जितना नंबर्स हैं डिजिट्स हैं, ये आपका हो गया, क्या हो गया, ये हो गया आपका नॉर्मलाइज मांटिसा। तो अब इसके बाद में क्या करेंगे, अब देखिए जितना भी आप बचेगा हमको 32 बिट लाना है तो 23 बिट ऐड करने। देखिए अब अभी आप देखिए यहाँ से देखिए ये जीरो आपने पहले साइन कर दिया, ठीक है, जीरो आपने प्लस है पॉजिटिव है तो साइन लिख दिया। उसके बाद में क्या हुआ ये जो है आपको बायस एक्सपोनेंट लिखना है, ये जीरो साइन है, फिर बायस एक्सपोनेंट है, फिर यहाँ नॉर्मलाइज मांटिसा है। तो यहाँ देखिए ये कितना हो गया 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक था आपका, 17 हो गया। आपको इसको 32 करना हो तो जितना बचेगा 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और 32। ठीक है, ये आपका पूरा कितना हो गया, पूरा हो गया आपका कि हाँ 32 विजिट तक हो गया। सिंगल प्रिसीजन मतलब 32 विजिट तक आपको शो करना, जीरो ऐड करना था, कहाँ तक करना है ये आपको यहाँ इसके नॉर्मलाइज मांटिसा के बाद में पता चल जाएगा। जब पूरा आप काउंट कर लीजिएगा, जितना बचेगा जीरो उतना ऐड कर दीजिएगा। तो मतलब इसका कहने का मतलब क्या था, इसमें दो चीज़ आपको करना है, एक बायस ढूंढना है। बायस क्या होता है सिंगल प्रिसीजन के लिए तुमको पता है 127 है, उसमें जो भी पावर उसके आए थे, जो भी पावर आए तो वही ऐड कर देना है, और उसका जो आ जाए वो आपका हो जाएगा बायस एक्सपोनेंट हो जाएगा। ये देखिए जैसे बायस एक्सपोनेंट ये हो गया, नॉर्मलाइज मांटिसा ये आपको पता है जो भी इसका पावर का था इसके बाद डेसिमल के बाद में, तो ये आपका क्या हो गया नॉर्मलाइज मांटिसा हो गया। तो उसके बाद में फिर हमको साइन लिखना है, फिर उसके बाद एक्सपोनेंट लिखना है बायस एक्सपोनेंट, और उसके बाद में क्या लिखना है ये नॉर्मलाइज मांटिसा, उसके बाद सारा जितना जीरो बचा ऐड कर देना। ये अब इसको आप जाएँ तो आपको हेक्साडेसिमल में आपको इसको चेंज कर दीजिए, चार बनाए, चार का पेयर, तो देखिए 4 का पेयर बना तो ये क्या हो गया 4 हो गया। ऐसे ये 4 का पेयर जब आपका बना तो ये हो गया 2 हो गया। ऐसे ये 4 का पेयर तो ए मतलब 10 हो गए। तो ये आप इसको फॉर्म में उसके भी चेंज कर सकते हो। तो ये इसका कोई मतलब ये आपका सिंगल प्रिसीजन है। ऐसे डबल प्रिसीजन में सेम मेथड है। इसमें बायस एक्सपोनेंट आपको 1023 था मैंने पहले बताया, प्लस 6 ऐड किया क्योंकि पावर सेम ही है, ठीक है। तो 1029 इसको मैंने क्या किया, इसको चेंज कर लिया इसमें बाइनरी में। और फिर नॉर्मलाइज मांटिसा क्या हुआ देखिए, इस नॉर्मलाइज मांटिसा तो वही रहेगा जो ये था, ठीक है। तो ये इसका नॉर्मलाइज मांटिसा यही लिखा है, ठीक है। उसके बाद में फिर मैंने उसी फॉर्म में लिख दिया, जीरो पहले साइन था, फिर इसके बाद एक्सपोनेंट लिखा, फिर नॉर्मलाइज मांटिसा यहाँ तक हो गया। इसके बाद सारा जीरो मतलब 50, इसमें जितना 52 बिट्स मैंने ऐड किया, 52 बिट्स हमको कंप्लीट करना है, उसको मतलब जीरो बना, मतलब ये मतलब क्या नाम है 64 पूरा कंप्लीट करना। तो जितना बचेगा उतना आप जीरो इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो ये गाइस था सिंगल प्रिसीजन, डबल प्रिसीजन। बस यहाँ देखिए अगर तो यहाँ -85.1245 का पूछा होता तो आप केवल प्लस जहाँ जीरो आप लगाए वहाँ पर केवल 1 कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन से डरिए नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सस्ता क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो ऐसे कॉन्सेप्ट आप पूरा जान लीजिएगा, ठीक है गाइस। मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर दिया इसको बताने के लिए। चलो गाइस, तो अब उसके बाद में हमको मैंने अभी तक 3 का सी पार्ट मतलब 3 पार्ट तक अभी तक डिस्कस कर दिया है। अब उसके गाइस अब इसके बाद में अभी तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो इसलिए हम अब इस पर थोड़ा ब्रेक लेंगे दूसरे वीडियो में। इसके बाद का जो पोर्शन 4, 5, 6 बचा है हम डिस्कस करेंगे 15-20 मिनट की वीडियो में। तो गाइस मिलते हैं। अगर चैनल पसंद आ रहा तो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिए, और फिर मोटिवेशन ऐसे देते रहिए ताकि हम भी आप लोग के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, ठीक है गाइस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बाय बाय।